नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। मेन टॉपिक है आपका एक स्थानीय स्वशासन, जो यूनिट 3 का टॉपिक है, मध्य प्रदेश राजनीति और अर्थव्यवस्था। यहाँ स्थानीय स्वशासन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे वो नोट्स है जिससे मैंने पढ़ाई की थी और प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। सो प्लीज़ थॉरली इसको पढ़िएगा। मैं आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बता देती हूँ जो मेरे पेपर में आ चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश में नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में पूछा गया था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस टॉपिक को आप लाइट वे में मत लीजिएगा कि इसे ना पढ़ें, इससे क्वेश्चन ज़रूर रेज होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी जिला पंचायत स्थायी समिति है, और ये आया था कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। एंड ये आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसी से रिलेटेड एक ये आया था, संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। तो ये सब स्वशासन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का स्वशासन जिसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पंचायती राज्य स्वशासन, दूसरा होता है नगरीय। तो पहले हम स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ प्राचीन काल में चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश भारत का 1793 के चार्टर में पहली बार स्थानीय संस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया था। तो यदि चार्टर पूछा जाए तो 1793, ओके। उसके बाद 1842 के बंगाल अधिनियम से प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर भी स्थानीय स्वशासन का निकाय, इसके बारे में बताया गया था। और एक क्वेश्चन यदि आता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे जाना जाता है। 1802 में उपखंड तथा जिला बोर्ड का निर्माण हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था? 1882, मैंने गलत पढ़ दिया था। 1882 में उपखंड तथा जिला बोर्ड का निर्माण हुआ था सबसे पहले। उसके बाद 1919 और 1935 में कि भारत अधिनियमों ने स्थानीय स्वशासन का विकास किया। शाही आयोग भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब हम चलते हैं तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है ग्राम पंचायतों का जिक्र? तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1 अक्टूबर 1952, ठीक है। अब ये समितियां हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा गया है सवाल भी इससे रिलेटेड। तो इन समितियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। प्रूफ भी दे देती हूँ पढ़ने से पहले। ये है मेरा 2019 प्री का पेपर, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो ये जो अभी हम समितियां पढ़ने वाले हैं, ये चारों समितियों के नाम दिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक, मतलब कि उनको स्टैच्यूटरी ना करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाए, इसके लिए मान्यता की अनुशंसा किसने की थी? तो LM सिंघवी समिति ने की थी। चलिए दोस्तों, ये विद प्रूफ के साथ कि मैं ऑथेंटिक पढ़ा रही हूँ। ये 2019 का मैंने आपको पेपर दिया, ये मेरी 6 महीने की तैयारी थी। तो इससे मैंने रिलेटेड जब ये क्वेश्चन आया तो फिर मैंने एक ब्रीफ में ये तैयार किया। इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी, जो सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी 1957 में, जिसे ग्रामोद्धार कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इसने अपनी रिपोर्ट किसे दी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में किस चीज़ की अनुशंसा के लिए कहा था? इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए। 3 स्तरीय में ग्राम हो, प्रखंड हो और जिला हो। पंचायतों के गठन की बात किसने कही थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जो 1957 में गठित हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान की नागौर से बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किया गया। और इसमें एक क्वेश्चन है, 1959 में आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जिसमें संपूर्ण प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। तो विच इज़ द फर्स्ट स्टेट? तो 1959 में आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने इसमें संपूर्ण राज्य में, अपने संपूर्ण प्रदेश में पंचायती राज लागू किया था।
पर राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने सिर्फ अपने एक छोटा सा, मतलब राजस्थान पूरा स्टेट है, इसने नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रैक्टिकल करके देखा था। तो और पूरे राज्य में किसने लागू किया था सबसे पहले? आंध्र प्रदेश ने। सबसे पहले राजस्थान ने नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था चालू की थी बगदरी गांव में। पर यदि बोला जाए कि सबसे पहला राज्य जिसने संपूर्ण प्रदेश में पंचायती राज लागू किया था तो वो कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में जनपद में शुरुआत की गई थी। दूसरी है अशोक राय मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया था। इन्होंने द्विस्तरीय ढांचे का स्थानीय स्वशासन की मांग की थी, जो रिजेक्ट कर दी गई थी। उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। इन्होंने कहा था कि एक जिला परिषद होना चाहिए और एक विकास खंड, जिसे इंग्लिश में ब्लॉक स्तर कहते हैं, वो होना चाहिए, पर उनकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आई थी PVK राव समिति, जो 1985 में बनी थी, जो योजना आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? योजना आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी PVK राव समिति। ठीक है। इन्होंने 4 स्तर पर स्वशासन की मांग की थी। इन्होंने 4 स्तर पर स्वशासन की मांग की थी: राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले SC और ST और वुमेन्स को आरक्षण दिया जाए, इस बात का उल्लेख सबसे पहले किस समिति ने किया था? सबसे पहले PVK राव समिति ने इसका उल्लेख किया था। ठीक है। SC, ST और वुमेन्स को आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात का सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? PVK राव ने। अब ML सिंह भी, डॉक्टर ML सिंह भी, जिन्हों की 1986 में हुई थी, इन्होंने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। ये पूछा गया है ना सवाल इसमें कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किस समिति ने की थी? तो ML सिंह भी। ये 3 पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी इन्होंने, न्याय पंचायत वित्तीय संस्थान की इन्होंने सिफारिश की थी, और त्रिस्तरीय की वकालत की थी। PK युगन समिति, जो 1998 में बनाई गई थी, इन्होंने संवैधानिक दर्जा मिल गया था दैट टाइम। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में और 11वीं अनुसूची में 29 विषय डाले गए थे। कितने विषय डाले गए थे? 29 विषय डाले गए थे। और अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद